समझ पाना, कुछ मिनट में ये सब कुछ हुआ और समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अचानक से आवाज आती है सोसाइटी में, सभी के पैर धोके मैं खाना खाने बैठा था, तो जैसे मैं अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा, तो फिर उसको पंखा का तरफ देखा मैंने। जब पंखा का तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था, तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था, तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप ऐसा रहा। फिर उतना वक्त ऐसा है, ज्यादातर लोग इस वक्त आराम ही कर रहे होते हैं। सपना हालांकि हमारे साथ जुड़ी हुई। सपना, क्या देखा आपने? लोगों से बात करी, आपके पीछे हमने कई लोगों को भी देखा, उन्होंने कैसे महसूस किया भूकंप आ रहा है? बिल्कुल, मैं भी बस सोने की तैयारी कर रही थी। शिवानी, आप सही कह रही थी, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। मैं अपनी सोसाइटी के बाहर की तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए। कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बातचीत करा पाऊँ। कीर्ति, आपको महसूस हुए झटके? हाँ, इस बार के भूकंप के झटके काफी तेज थे। ये चीज हम लोगों ने भी फील करी कि जैसे कैसे महसूस हुआ आपको? आप कह रही थी वॉक कर रही थी आप? मैं यहाँ वॉक कर रही थी और गाड़ी के सिलेंडर से भी आवाज आ रही थी। इतनी तेज था? आप तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो आपको महसूस हुआ? मुझे इतना ज्यादा महसूस हुआ कि मैं अभी तक नॉर्मल ही नहीं हो पा रही। अभी भी डर लग रहा है? ये आप देख रही हैं, अभी भी डर लग रहा है। हाँ, आपको भी महसूस हुआ? मैं सोया हुआ था, तो इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाकियों से पता चला। तो ये देखिए, ये तस्वीर है आप देख सकती हैं शिवानी की किस तरीके से लोगों में डर है। कुछ लोग तो अभी भी अंदर जाने से डर रहे हैं, और खुद मैं भी, क्योंकि आज का जो भूकंप है काफी तेज था। मुझे भी काफी देर तक वो शेकिंग जो है महसूस हुई, और उसके बाद हम लोग बाहर निकल कर आते हैं। सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग हैं, हालांकि रात का समय, लोग अब अपने अंदर घर जा चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी जाने को तैयार नहीं है। आपको आंटी महसूस हुआ था? कैसा, आप अंदर थे, क्या लगा? अचानक से फील हुआ? मैं भी बेड पे बैठी थी, बेड हिलने लगा था। इससे पहले कभी महसूस हुआ इतनी तेज झटका? नहीं, इससे पहले भी आया था, क्योंकि कुछ दिन पहले था, बाकी इतना बहुत ज्यादा डर है। अभी भी डर लग रहा है अंदर जाने में? है, बाकी अब तो रहना यहाँ तो पड़ेगा ही। तो आपने सुना शिवानी, डर है, लोग डर में है, दहशत में है, और ऐसे में लगातार कई इलाकों से भी तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सपना बता रही थी कि आखिर उनकी जो सोसाइटी में लोग थे वो आखिर किस तरीके से भागकर, कोई वॉक पर निकला हुआ था, तो कोई सो रहा था, कोई आराम कर रहा था, और ऐसे ही जहां पर ये झटके इस वक्त भूकंप के महसूस किए गए हैं, वहां पर लोग कुछ ऐसी ही क्रियाएं उस वक्त कर रहे थे। सोसाइटी के बाहर की तस्वीर आप देखिए जो सामने इस वक्त आ रही है। लोग बाहर निकल आए हैं, किसी को नहीं पता कि भूकंप आया या नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वक्त आराम ही कर रहे हैं। लेकिन जो महसूस कर पाए, जो समझ पाए कि भूकंप आ रहा है, वो तुरंत अपनी अपनी बिल्डिंगों को छोड़कर, अपने अपने घरों को छोड़कर, अपनी अपनी सोसाइटीज को छोड़कर बाहर सड़क पर खड़े हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ग्राफिक्स के जरिए मैप भी आप देखिए। नेपाल का काठमांडू वो क्षेत्र है जहां पर भूकंप के झटके शुरू हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स वहीं पर टकराई होंगी। उसके बाद जो इनका कंपन है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत बिहार तक भी इसके झटके महसूस हुए हैं। 6.4 इसकी तीव्रता है, और हमारे यहाँ जो न्यूज 18 का न्यूज रूम है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं किस तेजी के साथ, किस तरीके से वो लगातार हिल रही हैं, और लोग जाते हुए आपको बाहर दिखेंगे। झूमर देखिए, किसी के घर का झूमर है, और नीचे एक शख्स भी खड़ा है, वो देख भी पा रहा है। लेकिन ऐसे हालातों में अक्सर यही कहा जाता है कि तुरंत आप अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलें। अगर आपने भूकंप महसूस कर लिया है तो घर में रहना उस वक्त महफूज नहीं होता, या फिर टेबल के नीचे आप छुप जाएं, बेड के नीचे छुप जाएं, ताकि आपको नुकसान कम से कम पहुंचे। ये हमारे न्यूज रूम की तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से। लाइट्स किस तरीके से अचानक से बहुत तेज हिलने लगी, और काफी देर तक ये झटके इसी तरीके से ऐसे ही चलते रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि समझना बेहद मुश्किल होता है भूकंप के झटकों को, लेकिन इतना तो तय था कि अगर इसकी तीव्रता इससे ज्यादा होती 6.4 से, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा दे पाता। हालांकि अभी नुकसान की कुछ भी खबरें फिलहाल भारत में नहीं है। जिन जिन इलाकों में ये भूकंप आया है वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान फिलहाल यहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखिए, आपको हम दो तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 11:40 के आसपास भूकंप के ये तेज झटके यहाँ पर महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हम भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं, इस वक्त हम भी ड्यूटी में हैं, और उस वक्त हम भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भूकंप होता कुछ ऐसा ही है, जब तक आप उसको समझ पाते हैं तब तक वो आपको नुकसान दे जाता है, और अगर समझकर, समझदारी से आप बाहर निकल गए तो आप महफूज हो पाते हैं। और तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं पूरे उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल है, दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र है, और ऐसे में बिहार के भी कई सारे जिले हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 6.4 यहां पर मापी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर हैं, सोसाइटी से बाहर निकल आए हैं, घरों को छोड़कर महफूज जगह ढूंढने के लिए वो सड़कों पर उतर आए। तुम नीचे आ गए। कितनी देर तक भूकंप के झटके थे? पहले थोड़ा सा हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस से बहुत तेज आने लगा। तो
देखा आपने किस तरीके से बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई डरा हुआ है, दहशत में है कि आखिर क्या फिर से ये भूकंप के झटके तो महसूस नहीं होंगे। मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं? क्या स्थितियां उन्होंने देखी? देखिए, जब भूकंप के झटके हमने महसूस किए तो मैं खुद छत के ऊपर मौजूद था और भूकंप के झटके रह रहकर काफी देर तक आए। और भूकंप के झटकों को लेकर बात करूं तो 3 अक्टूबर के दिन हमने भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए थे। मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा और वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से डर का माहौल था, क्योंकि 3 अक्टूबर को जब भूकंप आया था तो भूकंप का जो रिएक्टर स्केल पर आंकड़ा था वो 6.2 था। देखिए, जब आंकड़ा 6 के करीब रहता है तो आपके घर का फर्नीचर, आपके पंखे या हल्की जो लाइट होती है वो हिलती है, लेकिन जब आंकड़ा 6 का आंकड़ा 6 के ऊपर चला जाता है रिएक्टर स्केल पर तो तस्वीर डरावनी हो जाती है, घरों में दरार आ सकती है। मेरे साथ एक सज्जन है। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद थे छत के ऊपर, क्या आपने देखा भूकंप किस तरीके से झटके आए और आसपास की सारी चीजें हिलने लगी? सर, मैं ऑफिस के काम के लिए बैठा हुआ था, हमारी नाइट शिफ्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट के टाइम पे पता चला कि मेरी चेयर थोड़ा हिलना शुरू हुई जी। तो चेयर हिलने के बाद मेरी नजर कपड़े के जो तार थे उस पे गई तो देखा तो चेयर हिल रही है और तारें भी हिल रही थी कपड़े डालने वाली। तो मैं उठ के रूम के अंदर देखने गया तो देखा पंखा भी हिल रहा था जी। तो झटके तो जरूर महसूस हुए सर। देखिए, हमारा तो छोटा बच्चा भी है। डर लगा बेटा भूकंप आया जब आपने कुछ महसूस किया, फील किया? कुछ नहीं। आपको महसूस नहीं हुआ? तो देखिए, छोटा बच्चा इसको महसूस नहीं हुआ, लेकिन इनके पिता साहब बता रहे हैं कि वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और उनको भूकंप के झटके महसूस हुए। अमूमन होता यह है कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं आंकड़े जुटा रहा था तो आंकड़े यह है कि 3 अक्टूबर के दिन जब भारत में भूकंप आया था तो दोपहर के समय आया था और रह रहकर करीब 4 बार हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिसमें जो सबसे अधिकतम आंकड़ा था तीव्रता का भूकंप की रिएक्टर स्केल पर वो 6.2 था। यानी आज का जो भूकंप है 6.4 के रिएक्टर स्केल पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिमालय रीजन में है, हिमालय रेंज में है, नेपाल में है और इसकी जो एक तरीके से जो केंद्र है वो जमीन के 10 किलोमीटर नीचे है। यानी जितना जमीन के ऊपर वाले हिस्से पर भूकंप आता है उतनी ज्यादा तबाही लेकर आता है। ये हमने अभी तक जी। मानव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। पंकज दास उनका नाम है। पंकज जी, किस तरीके के झटके वहां पर महसूस किए गए? रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता क्या मापी गई है? क्या हालात है वहां पर? काठमांडू में भी जो है बहुत ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए। यहाँ पे जो लोकल टाइम के हिसाब से करीब रात को 11:48 पे पहला भूकंप का झटका है जिसकी तीव्रता 5.7 बताई गई है और ठीक 1 मिनट के बाद दूसरा झटका जिसकी तीव्रता 6। पंकज दास के पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सोसाइटी से किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए हैं क्योंकि डर का माहौल है और ऐसे में अब भी वो घर वापस जाना नहीं चाहते। हुई थी एकदम, बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मेरे पैर हिला जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए इधर